गाइस दुनिया का हर देश ये चाहता है कि वो इस पृथ्वी का सुपर पावर बने, बाकी सभी देश उसका सम्मान करें और वर्ल्ड वाइड उसकी इज्जत भी बढ़े। पर चाइना इस तमन्ना को पूरी करने के लिए सीधे रास्ते अपनाना शायद पसंद नहीं करता है। चाइना के मार्केट रेपुटेशन और बाकी देशों से रिलेशन दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जिसके लिए बेशक उसकी तानाशाही सरकार ही जिम्मेदार है। अपनी सीमा को बढ़ाने की भूख जिसके लिए चाइना कुछ भी कर सकता है, वो भूख खतरनाक इन्वायरमेंट और वायलेंस को भी जन्म देती हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस के नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, चाइना वो भी बिना किसी डर के करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के ही बारे में कि वो कौन से 5 देश है जिन पर चाइना कब्जा करने की सोच रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए वो कई देशों के साथ अपने चाले चलने में कामयाब हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विथ फैक्ट्स नोवा। नंबर 5 ताइवान। गाइस ताइवान को द रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ताइवान 1949 से पहले चाइना का हिस्सा था, या कह सकते टेरिटरी था। फिर 1949 के बाद ताइवान ने अपना नया देश बना लिया। आपको पता ही है कि चाइना के साथ अधिकतर देशों के रिश्ते खराब ही रहते हैं। 1949 के बाद ताइवान द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से ज़बरदस्ती अलग हुआ तो था, बट चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो आज भी अपने कई ऑफिशियल मैप्स में ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ चाइना कंसिडर करता है। ताइवान के किसी स्टेट या फिर पार्ट पर चाइना की नज़र नहीं है, बल्कि पूरे देश को अपनी बॉर्डर्स में कैद करना चाहता है। बट ताइवान के लोग अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और ताइवान एंड चाइना के बीच काफ़ी समय से कंट्रोवर्सीज चर्चा में हैं। नंबर 4 जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। ऐसे में चाइना और जापान के बीच कंट्रोवर्सीज तो आम बात है। रियलिटी की बात करें तो जापान में मौजूद शिनकाको आइलैंड पर चाइना ही नहीं बल्कि ताइवान भी अपना हक जताता है। 1970 में जब चाइना को पता चला कि इन आइलैंड्स पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑयल का भंडार है, तब से ही चाइना इन आइलैंड्स को हड़पने की चालें चल रहा है। खैर जापान ने इन आइलैंड्स के कुछ हिस्से खरीद लिए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन आइलैंड्स पर 1945 से 1972 तक अमेरिका रूल करता था। चाइना किसी भी देश को अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। ये कंट्रोवर्सी चरम सीमा पर 2013 में पहुंची, जब चाइना और जापान के रिलेशन हद से ज़्यादा खराब हो गए थे। नंबर 3 श्रीलंका। श्रीलंका और चाइना के रिलेशन वैसे तो अच्छे ही रहे हैं, पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी चाइना का नेचर बताया था, श्रीलंका एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके कारण उसे दूसरी कंट्रीज से लोन लेना पड़ता है। यहाँ आती है चाइना की लोन मेथड, जिससे वो सामने वाली कंट्रीज को लोन दे देता है। फिर बाद में जब वो कंट्रीज चाइना का लोन चुका नहीं पाती है तो उनके हिस्से पर कब्जा कर लेता है। ऐसा वो कई देशों के साथ करता है और सेम श्रीलंका के साथ भी किया था। 2017 में $1 बिलियन से ज़्यादा का लोन लेने के कारण श्रीलंका रिटर्न करने में असक्षम था, जिसके बाद चाइना ने लोन के बदले श्रीलंका का एक सी पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। श्रीलंकन सी पोर्ट को कब्जे में करने से सबसे बड़ा नुकसान ऑब्वियसली इंडिया को ही होगा, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के साउथ में होने से चाइना का टारगेट इंडिया पर आसान हो जाएगा। नंबर 2 पाकिस्तान। गाइस पाकिस्तान पर चाइना की नज़र बहुत समय से है। चाइना इतना मतलबी देश है कि वो दूसरी कंट्री से दोस्ती भी कुछ मतलब के लिए या फिर फ़ायदे के लिए करता है। फिर से पाकिस्तान से चाइना का टारगेट इंडिया ही है। पाकिस्तान भले ही चाइना को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हो, पर पाकिस्तान भी उस साजिश का शिकार बन रहा है जिस साजिश का शिकार श्रीलंका बना था। ऐसा पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का कहना है। पाकिस्तान को दूसरे देशों से काफ़ी लोन लेना पड़ता है और 5.5% इंटरनेशनल डेब्ट का हिस्सा चाइना से आता है, जिसके सहारे चाइना पाकिस्तान में रोड्स भी बिल्ड करवा रहा है और कई चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुट गए हैं। पर पाकिस्तान को खतरा इस बात का है कि वहाँ चाइनीज मिलिट्री भी मौजूद होती है और ये काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक बात है किसी भी कंट्री के लिए। पाकिस्तान पर कब्जा करने की शुरुआत तो चाइना ने पहले ही कर दी थी, वहाँ के रोड से इनकम टैक्सेस कलेक्ट करके। पाकिस्तान को हालात ख़राब होने से पहले संभल जाना चाहिए। नंबर 1 इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच कंट्रोवर्सीज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पहले से फैल रही है, जिससे इंडो चाइना बॉर्डर्स पर भारी तनाव बढ़ रहा है। 1962 में तिब्बत को हासिल करने के बाद चाइना का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। अब चाइना कभी कभी इंडिया के स्टेट अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप्स में दिखाता है। गलवान वैली में आज चाइना हद पार करने पर उतरता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ खुद की नहीं है उस पर नज़र डालना चाइनीज़ गवर्नमेंट की सबसे पुरानी आदत है। गलवान वैली, पेंगोंग लेक एंड हॉट स्प्रिंग के साथ साथ एलएसी पर भी इलीगली चाइना अपना कब्जा दिखाता है, जो फिलहाल लीगल रूप से इंडिया को बिलोंग करता है। टेक्निकल वे में देखा जाए तो इंडिया ने रिसेंटली 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया,
क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स इंडिया के पर्सनल डाटा को एक्सेस कर रहे थे, जो चाइना इंडिया के खिलाफ एज अ वेपन यूज़ कर सकता है। सो गाइस, ये थे 5 देश जिन पर चाइना कब्जा करने की सोच रहा है। और भी कई छोटे देश और आइलैंड्स हैं जिन पर चाइना की नज़र कई सालों से गड़ी है, पर ये कुछ बड़े देश हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, अपने प्यारे और ख़ास फैक्ट्स लवर को शेयर भी कर देना। और आइडियाज़ और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट या फिर ईमेल करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड थैंक्स अ लॉट।